आगम में कहा गया है, 10 विधे मोशे परिणत्ते तंजहा क्रोधे माणे माया लोभे पिज्जे तहेव दोषेय हास भये अखाइय उवघात निश्चिते 10 में। दुनिया में सच्चाई भी जीवित है तो झूठ भी चलता है। शास्त्रकार ने यहाँ ठाणम में झूठ बोलने के 10 प्रकार बताए हैं। एक आदमी क्रोध गुस्से के कारण गुस्से में आकर झूठ बोल जाता है, बस गुस्से के वशीभूत हो गया और मित्र को भी शत्रु कह देता है, क्योंकि कई बार गुस्से के आवेश में वो आदमी अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाता और न करने का काम कर लेता है और न बोलने की बात बोल देता है। तू मेरा बाप है ही नहीं, बात को तू मेरा बाप है ही नहीं, यानी वो क्रोध का एक ऐसा प्रभाव होता है कि गलत बोल देता है। दूसरा प्रकार है मान निश्रित अहंकार में बोल देना। कई लोग कोई घमंड में आ गया है तो निर्धन पर अपने आप को धनवान बता देता है, क्योंकि वो मान के आवेश में उद्धत होकर निर्धन होते हुए भी स्वयं को धनवान कह डालते हैं। तीसरा प्रकार है माया निश्रित। माया के वशीभूत होकर आदमी झूठ बोल देता है, कपट कर लेता है। और एक नकटा कहता है कि अरे नाक कटा लो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। एक आदमी था, वो नकटा था, लोग उसके प्रति एक बहुत ही हल्केपन का व्यवहार करते हैं कि नकटा आ गया रे, नकटा आ गया रे, कौन नकटा आ गया, अच्छे काम के बीच में नकटा आदमी आ गए, तो वो अपमान महसूस करता है। तो उसने सोचा गांव में मैं अकेला ही नकटा आदमी हूं, इसलिए मैं बदनाम या घृणास्पद हूं, और कई नकटे हो जाएंगे तो फिर हम कईयों की एक पंगत हो जाएगी। तो एक दिन वह सुबह सुबह गांव के मैदान में आया और जो लोग कोई आ रहे थे जा रहे थे, कहा अरे देखो भगवान के दर्शन हो रहे हैं, आज तो भगवान के दर्शन हो रहे हैं, भगवान के दर्शन हो रहे हैं। तो कई लोगों ने कहा अरे कहाँ भगवान, भगवान कहाँ दर्शन दे रहे हैं? कि नहीं ऐसे दर्शन नहीं होंगे, तुम्हारे तो नाक बीच में आ गया, नाक बीच में आने से दर्शन में बाधा आती है, तो दर्शन करने हैं भगवान के नाक कटाना पड़ेगा तब भगवान के दर्शन होंगे। तो कई भले आदमी तो अच्छा नाक होने से भगवान के दर्शन में रुकावट आती है, तो क्या बात है, भगवान के दर्शन मिलेंगे, हम भी नाक कटा लेते हैं। ऐसे कई भले 5, 10, 15 लोग थे, सब अपने घर गए, नाक कटा कटा कर आगे का, हमें दिखाओ भगवान कहां पर है। तो देखो कि हमें तो भगवान नहीं दिखते। वो धीरे से नकटा बोला, बोलो मत, चुप रहो, अब दर्शन यही बोलो, दर्शन हो रहे हैं ऐसे ही बोलो तुम, वरना सब लोग तुमसे घृणा करेंगे फिर। अब वो झूठ क्यों बोला? वो माया का लोग अपने आप को बदनामी से बचाने के लिए कितनों के नाक कटवा दिए, झूठ भी बोल गया। तो ऐसे आदमी झूठ बोल देता है। लोभ निश्रित, लोभ के कारण से तो आदमी अल्प मूल्य वस्तु को बहुमूल्य बता देता है। हार है तो थोड़ा कम मूल्य का, नहीं सा इतने मूल्य का हार है। जवाहरात के संदर्भ में और किसी चीज में अल्प मूल्य को बहुमूल्य ज्यादा पैसा आ जाएगा। तो यह लोभ के कारण से आदमी आर्थिक
आदि संदर्भों में झूठ बोल देता है। पांचवा प्रकार है झूठ का प्रेयस निश्रित, प्रेम के वशीभूत होकर झूठ बोल देना। राग आ गया तो राग में कुछ झूठ बात कह देना। इसी प्रकार द्वेष निश्रित, द्वेष के कारण से भी आदमी झूठ बोल देता है। मन में द्वेष का भाव है तो गुणवान आदमी को भी निर्गुण बताने का प्रयास किया जाता है। यह द्वेष का प्रभाव है। और कई बार सातवां जो कारण है झूठ बोलने का हास्य निश्रित, हंसी मजाक में झूठ बोल देता है आदमी। मजाक करनी है, कोई किसी की चीज उठा ली, पूछे तो नकार गए, क्योंकि वो हंसी मन बहलाने के लिए ऐसा कर लेते हैं। आठवां प्रकार है भय मिश्रित, डर के कारण आदमी बहुत बार भय के कारण झूठ बोल देता है कि मैं ऐसा सही कर दूंगा तो डांट पड़ेगी, दंड आएगा या मुझे मार देंगे। तो वो असमंजस में से पढ़ के यानी भय आ गया तो यथार्थ बात कह देते हैं भय के कारण से। नौवां प्रकार है वो है आख्यायिका, कोई कहानी, आख्यायिका के माध्यम से कहानी को झूठे तरीके से गुंफित कर लेते हैं। क्यों? कि सरसता आ जाएगी, लोग अच्छा समझेंगे, सबको आनंद आएगा, तो तथ्यात्मक कहानी गढ़ लेते हैं। तो कहानी होनी चाहिए सिद्धांतानुकूल, सिद्धांत विरुद्ध ऐसी वैसी कहानियां वो मात्र लोगों को राजी करने के लिए कह देना, वो भी शास्त्रकार यहाँ व्याख्या में कहा गया, वो भी एक झूठ होता है, आख्यायिका मृषा होता है। 10वां है उपघात निश्रित, किसी को पीड़ा पहुंचाने के लिए। चोर नहीं है फिर भी यह चोर है, यह बदमाश लुटेरा है, अचोर को चोर कह देना, भले आदमी को बुरा बता देना, उसको उत्पीड़ित कराने का व करने का प्रयास करना, उपघात निश्रित मृषा हो जाता है। तो यूं ये 10 प्रकार हैं मृषा के। क्रोध निश्रित पहला, दूसरा मान निश्रित, तीसरा माया निश्रित, चौथा लोभ निश्रित, पांचवां प्रेयस निश्रित, छठा द्वेष निश्रित, सातवां हास्य निश्रित, आठवां भय निश्रित, नौवां आख्यायिका निश्रित और 10वां उपघात निश्रित। ये 10 प्रकार हैं। तो यहां अब ध्यातव्य बात एक यह है कि आदमी सोचे कि जितना झूठ बोलने से बचा जा सके वो तो मैं टालूं। मान लो गृहस्थ है, हालांकि झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, फिर भी मान लो जो आसानी से झूठ टाला जा सकता है उसे तो टालने का प्रयास करना चाहिए। आप लोग गृहस्थ हैं, यदा कदा किसी का न्यायालय में भी जाना हो सकता है, पुलिस थाने वहां भी जाना हो सकता है। अब न्यायालय में जाकर किसी पर झूठा आरोप लगाना, पुलिस के वहां झूठी वो अपराध की बात दर्ज करा देना, उसको फंसाने के लिए, बदला लेने के लिए, कष्ट देने के लिए या अपना बचाव करने के लिए दूसरे पर पहले से ही आरोप लगा देना। अब यह झूठा आरोप है, भले उसका कारण भय हो, उसका कारण लोभ हो, कुछ भी हो, पर यूं आदमी न्यायालय में भी झूठ बोल सकता है, पुलिस केस करने में भी झूठ बोल सकता है। तो खुद की गलती है, न्यायालय में पूछा जाता है तो अपनी हुई गलती को आदमी अस्वीकार भी कर सकता है, भी मैंने ऐसी गलती नहीं की। यह झूठ बोलना भले भय के कारण से हो, किसी कारण से हो, तो
तो यूं आदमी झूठ बोल सकता है, बोल देता है। तो गृहस्थ भी सोचे कि क्या है न्यायालय में, तो न्यायालय तो बहुत एक न्याय का आलय है, तो वहां झूठ क्यों बोले। पवित्र पुस्तक को भी हाथ में ले लिया और शपथ भी ले ली, सच बोलूंगा जो बोलूंगा। फिर कितना सच बोलता है कितना असच बोलता है वो तो बोलने वाला जाने और ज्ञानी जाने। उस पवित्र पुस्तक की लज्जा भी कितनी, फिर सम्मान भी कितना रहता है। शपथ भी ले ले सच बोलने की, फिर झूठा आरोप, झूठी बात, सही बात को अस्वीकार ऐसा मान लो। तो ये सब मृषा की चीजें हैं। और कई बार मनोविनोद के कारण से वो झूठ बोलना अविश्वास का कारण भी बन जाता है। झूठ बोलने वाले का फिर विश्वास हट जाता है। वो छोटी बात है, बच्चों की बात है, ऐसे प्रसिद्ध भी हो सकती है, पर झूठ बोलने के संदर्भ में है कि वो हास्य के रूप में, मजाक के रूप में कैसे, या लोगों को इकट्ठा करने के लिए कैसे झूठ। वो बच्चा था, भेड़ बकरियां चराया करता था, ऐसे जंगल में जाता। एक दिन उसके मन में आया कि लोगों को इकट्ठा कैसे करूं, लोगों को इकट्ठा करना आज कैसे करूं। तो बच्चा था, दिमाग में कोई तरीका आ गया। तो वो भेड़ बकरियां को चरा रहा था, एक धोरे के ऊपर जाके खड़ा हो गया, जोर से हल्ला करना शुरू किया, अरे शेर आ गया, अरे शेर आ गया, बचाओ बचाओ, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, शेर आ गया है। तो आसपास खेतों में किसान लोग थे, सोचा अरे कोई बच्चे की आवाज है, कोई शेर आ गया होगा, चले बच्चे की रक्षा करें। तो किसान लोग लठ और कुछ लेकर के दौड़ते दौड़ते आए बच्चे के पास कि बेटा वो शेर कहाँ है। तो नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे ही हल्ला कर दिया, ऐसे ही हल्ला कर दिया था, ऐसे ही हल्ला कर दिया। अच्छा कोई बच्चा है, कोई बात नहीं। किसान लोग चले गए। दूसरे दिन फिर बच्चे में वही कुतूहल कि लोगों को इकट्ठा करूं, फिर हल्ला किया, शेर आ गया, शेर आ गया। फिर किसान आए भी कि देखें क्या बात है, कि बच्चा कहाँ है शेर। नहीं नहीं बाबा, ऐसे ही मैंने तो कर दिया इकट्ठा करने के लिए। लोग चले गए। फिर तीसरा रोज आज वास्तव में शेर आ गया। मानो दो दिन की उसकी वो पुकार थी, आज वास्तव में शेर मानो आ गया। आज तो आया, अब उसने जोर से लगा, अरे शेर आ गया, शेर आ गया। किसान लोगों ने सोचा वही बच्चा है, हमें फालतू बुलाता है, आज कोई नहीं जाएंगे। तो कोई आदमी नहीं गया। वास्तव में शेर आ गया था, भेड़ बकरियों को भी खा गया और बच्चे को भी खा गया। अब देखो, झूठ बोलने से विश्वास खत्म हो गया और मौत के गाल में समाना पड़ा बच्चे को भी और कई भेड़ बकरियों को भी। तो अविश्वास का कारण झूठ है। वो बार बार शेर शेर नाम लिया, पता नहीं संयोग था क्या था, वो शेर आ गया और काम तमाम हो गया। तो झूठ बोलने का यह तो एक बात है मूल आत्मा की दृष्टि से भी। दूसरा पाप है 18 पापों में, पहला प्राणातिपात और दूसरा मृषावाद। ये मृषावाद पाप है। तो झूठ बोलने से बचने का, आप लोग गृहस्थ हैं, मान लो एज भी 80 85 ऐसे है, तो अब झूठ बोलने का त्याग कर देंगे, झूठ नहीं बोलूंगा, न झूठ लिखूंगा। अब साइन और कहीं करना पड़े, कहीं वो यथार्थ बात पर भी साइन करना पड़ जाए, तो साइन करना भी छोड़ दे कि कोई साइन नहीं करना ऐसी चीजों में जो सरकारी पत्र आदि हों, ताकि झूठ का साइन नहीं करना पड़े। तो हालांकि झूठ तो कभी नहीं, झूठ तो हमें कभी नहीं बोलना चाहिए, पर मान लो इतनी शक्ति नहीं है किसी में, तो उम्र आ गई है, 80 पार है, 85 है, तो अब तो बोलने में, एक साइन करने में, एक लिखने में झूठ का काम न पड़े, ऐसा प्रयास करना चाहिए। कई बार लोग सोचे अभी उम्र आ गई, अब हमें क्या करना चाहिए, तो उनको यह करना चाहिए एक काम तो कि झूठ बोलने से बचना चाहिए, चोरी से बचना चाहिए, किसी की चोरी का पाप न लगे,
सामान्यतया झूठ के पाप से बचाव हो, उसके साथ में फिर जितना हो उसके सामायिक है, जप है, स्वाध्याय है, त्याग, संयम, रात्रि भोजन जितना छोड़ सके आदि आदि के रूप में भी धर्म की साधना की जा सकती है। तो यह झूठ को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। वो गीत में भी सुंदर कहा गया है, सत्यवादिता सधन थास्यूं तो रहनो चुपचाप है। सत्यवादिता सधन थास्यूं तो रहनो चुपचाप। कपटाई कर झूठ बोलनो जग में मोटो पाप। कपटाई कर झूठ बोलनो जग में मोटो। एक बार तो झूठ साच कर काम सार ले आप रो। एक बार तो झूठ साच कर काम। मोड़ो बेगो फूट्या सरसी घड़ो भरी जा पाप रो। मोड़ो बेगो फूट्या सरसी घड़ो भरी जा। लखना स्यूं आखिर आवे। लखना स्यूं आखिर आवे। पांति पश्चाताप है। कपटाई कर झूठ बोलनो जग में मोटो। सत्यवादिता सधन थास्यूं तो रहनो चुपचाप है। कपटाई कर झूठ बोलनो जग में मोटो पाप। तो ये 10 जो कारण बताए हैं वे झूठ बोलने के हेतु बन सकते हैं। तो हमें यानी आप लोग जो खासकर गृहस्थ हैं उनको भी यह प्रयास करना चाहिए कि मेरी वाणी से झूठ वचन न निकले, ऐसा जितना संभव हो सके मैं प्रयास करूं। सोचे कभी रात को सोने से पहले कि आज दिन रात में मेरी जबान से कोई झूठ बात तो मैंने नहीं बोल दी है ना। अगर बोल दी तो क्या वो बोलना इतना कोई जरूरी था क्या? ऐसी क्या बात क्यों बोला? खैर आगे ध्यान दूं, जितना हो सके झूठ बोलने से बचने का प्रयास करूं। तो ये झूठ का रास्ता गलत रास्ता हो जाता है। झूठ का रास्ता एक बार भले लगे तात्कालिक रूप में मैं बच जाऊंगा, पर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो व्यवहार की दृष्टि से भी कई बार झूठ तो आपत्ति आफत का कारण बनता है। विश्वास चला जाता है। सच्चाई वाला आदमी है तो उसका फिर विश्वास ही सच्चा आदमी है। तो खैर मूल आत्मा की दृष्टि से हमें झूठ से विरत रहने का प्रयास रखना चाहिए।